फोटो कॉलेज और अस्पताल में सबके पास पहुंच जाएगा। बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, निकाल दिया जाएगा वहाँ से, फिर आगे की पढ़ाई ना हो पाएगी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज कुंवर सा के साथ ऐसा मत करना, प्लीज प्लीज तो प्लीज। चुप कर, एक और भी शब्द जुबान से नहीं निकलना चाहिए। कमागानी छोटे कुंवर सा, राजेश बोल रहा हूँ। दुर्गा का फोन तुम्हारे पास कैसे है? वो दुर्गा अंदर मारे बीवी का इलाज कर रही है, उसका फोन बज रहा था तो मैंने उठा लिया। वो क्या है ना, बहुत बुरी हालत है बेचारी की, दर्द के मारे तड़प रही है। तूफान जैसे जोर पर है, इस हालत में तो उसे अस्पताल भी नहीं ले जा सकते, तो ऐसी हालत में दुर्गा ही भरोसा है। तो वो आ गई इलाज करने खातिर। और वैसे ही मैं हुकुम को फ़ोन करके बोलने वाला था कि अगर ये बारिश और तूफान ना थमा तो शायद आज रात को दुर्गा हवेली वापस को नहीं जा पाएगी। मेरी बात करवा दुर्गा से, उसे फोन दो। कुंवर साहब, मैं तो कमरे से बाहर हूँ, वो अंदर इलाज कर रही है, दरवाजा भी बंद है। आप कहे तो बुलाए? नहीं ठीक है, रहने दो। मैं बस दुर्गा की खबर लेने के लिए फोन किया था। ठीक है छोटे कुंवर साहब, तूफान थमते ही मैं दुर्गा को हवेली पहुंचा दूंगा। ठीक है। दुर्गा सीरियल के आने वाले एपिसोड में हमें हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि अब तक हमने देखा ही था कि किस तरीके से विक्रम ने और पानी बाई ने प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली है राजेश और दुर्गा की शादी करने की। अब आपको बता दूं कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर अनुराग को उसके कॉलेज में एक कॉल जाएगा और उसे पता चलेगा कि भाई दुर्गा जो है वो गायब हो गई है। जी हाँ, दुर्गा कहीं भी नहीं मिल रही, हर जगह सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं और वो कहीं भी किसी को नहीं मिल रही। और ये बात जो है अब सीधा पहुंचने वाली है अनुराग के पास। जी हाँ, जैसे अनुराग को ये कॉल मिलता है और उसे पता चलता है कि दुर्गा नहीं मिल रही और वो लापता है, तब से यहाँ पर अनुराग बेहद बेचैन हो जाता है। वो घबराने लगता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपने एग्जाम्स दे, अपने कॉलेज की पढ़ाई को पूरा करे या फिर वो दुर्गा को ढूंढने के लिए जाए। अब वो क्या करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ आपको बता दूं कि अब एक और नया प्रोमो सामने आ रहा है जहां पर हमें देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर अनुराग कॉल पर बात कर रहा होता है और वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है, टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी मायूसी, उसकी उदासी उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही है और हम सुन सकते हैं कि वो कॉल पर दुर्गा से बात कर रहा है और कह रहा है कि बस मैं ये चाहता हूं कि तुम ये शादी से इनकार कर दो। और ये बार बार वो दुर्गा से बस इतना ही कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, लेकिन मैं बस इतना ही चाहता हूं कि तुम इस शादी से इनकार कर दो। लेकिन दुर्गा वापस उसे अपने जवाब में कहती है कि मैं इस शादी से पीछे नहीं हट सकती, मैं राजेश से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करके रहूंगी। और ये बात जैसे ही अनुराग को पता चलती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि भाई उसकी दुर्गा जिससे वो इतना बेहद प्यार करता है और उससे दुर्गा भी इतनी प्यार करती है, वो ऐसा कुछ कह रही है। अब यहाँ पर अनुराग को बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिर दुर्गा के साथ क्या हुआ है। अब ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अब अनुराग क्या करने वाला है, उसका अगला कदम क्या होगा। क्या वो गांव जाकर दुर्गा की शादी रोक देगा या फिर कहानी में आएगा कोई नया ट्विस्ट। इसी के साथ आपको बता दूं कि हमारे सामने एक और नया प्रोमो आ रहा है जहां पर हम देख सकते हैं कि इस बार अनुराग की एंट्री होती है गांव में दोबारा से। जी हाँ, कहानी में हमें दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं विक्रम जो है अपनी साजिश में पास हो गया है और इस बार राजेश और दुर्गा की शादी हो रही है। पूरा घर सजा हुआ है, मंडप बना हुआ है, यहाँ पर राजेश और दुर्गा दूल्हा दुल्हन की तरह सजे हुए हैं और इसी बीच यहाँ पर दोनों शादी के मंडप पर बैठे हैं, दोनों की शादी हो रही है, दोनों फेरे ले रहे हैं। और इसी एंड मोमेंट पर इस बार हमारे अनुराग यानी कि कुंवर साहब जो है अपने घर पर पहुंच जाते हैं और उन्होंने फाइनली शादी को रोक दिया। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि कुंवर साहब जो है बार बार अपनी दुर्गा से सवाल जवाब करते हुए नजर आएंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। अब ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस बार विक्रम पानीबाई की सच्चाई अनुराग के सामने आएगी या फिर इस बार दुर्गा ही अनुराग की नजरों में गिर जाएगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।